So in our last class, we were talking about error. What is error? The difference between the actual value of the physical quantity and the measured value of the physical quantity, that is called as error. एरर को हम किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पहला चीज, एरर में कुछ रैंडम एरर आ सकते हैं. रैंडम एरर को हम नलिफाई कैसे करते हैं? उसका एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं. एवरेज वैल्यू को जब निकाल लेते हैं, देन व्हाट वी गेट इज बेसिकली द ट्रू वैल्यू. So therefore the mean value we are getting it by doing the average of all the observation. उसके बाद मैंने बताया था एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर मतलब the difference between the mean value and the measured value, that is called as absolute error. Absolute error, yes सर एनसीईआरटी कोर्स में शायद एरर डिलीटेड है. क्या चीज? एरर डिलीटेड है शायद. कहाँ से? एनसीईआरटी कोर्स में. No, later on, but it will be required. ओके सर. So at least कहीं पे अगर जरूरत नहीं होगा तो तुम्हारे एंट्रेंस में तो डेफिनेटली जरूरत होगा. हाँ सर. Yes, so that is जान के रखो क्योंकि आगे बहुत सारी जगह में काम में आएगा ये. यस सर. So now mean value हमें मिल गया by doing the average. Now absolute error is the difference between the mean value and the measured value. हर एक केस में देखो delta A1, delta A2, delta A3, delta AN, all of these are absolute error. Some of them will be positive, some of them will be negative, right? So इसीलिए हम सारे के सारे errors, absolute error को अगर add कर देंगे, so ultimately it will be coming out to be 0. Now what is mean absolute error? The mean value of magnitude of all the errors, magnitude of absolute errors, that is called as mean absolute error. अभी कोई भी वैल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऑन एन एवरेज इट विल बी एनी मेजर्ड वैल्यू ए विल बी इक्वल टू द मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए. हम क्या बोल सकते हैं? उसका मीन वैल्यू से डेल्टा ए ऊपर नीचे हो सकता है ऑन एन एवरेज. यस सर. सो इसी तरह से कोई भी वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है. इसलिए देखना हम लोग सेकेंड ईयर में भी जब जाएंगे वहां पे भी एरर एक आता है रेजिस्टेंस में, R इज इक्वल टू R नॉट प्लस माइनस डेल्टा R. तो यहाँ से ये कुछ परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा, टॉलरेंस बोलते हैं उसको. नेक्स्ट वन इज रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर इज नथिंग बट द मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव एरर, दैट इज डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए मीन. और इसके साथ हम अगर 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर रिलेटिव एरर परसेंटेज के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हुआ एंड दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज एरर, जो कि हमें इसी तरह से मिल गया. चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम वहां से निकालना क्वेश्चन. Now let us consider मैं एक क्वांटिटी को, एक लेंथ को मेजर करने को लिया. Then what I am getting the measured value, measurement values are 1.23, 1.24, 1.25, 1.26 and 1.27 centimeter. तो फिर यहाँ पे you just calculate out what is the actual value or the true value of the physical quantity. So true value तुम्हें calculate करना है. Second one is mean absolute error निकालना है, mean absolute error. Thirdly तुम्हें calculate करना है relative error, and lastly you have to calculate the percentage error. चलो ये सारी चीजें कैलकुलेट करो. What is the meaning of true value? True value मतलब हम क्या बोल सकते हैं? It is the mean value, isn't it? It is the mean value. ये mean कैसे निकालोगे? सबका एवरेज करके बताओ कितना आ रहा है?
Sir, what is the mean value we are getting? Sir, 6.25 by 1.2. Yes, the mean value will be 1.25. Correct. आगे बढ़ो और बताओ कि कितना आ रहा है नेक्स्ट वाला. मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ रहा है? Sir, delta. Sir, 0 आ रहा. नहीं, मीन एब्सोल्यूट 0 नहीं आएगा, नहीं आएगा. जीरो नहीं आएगा बिकॉज तुम उन सबका मैग्नीट्यूड को ऐड करोगे ना, सबका एवरेज निकालोगे. सो दिस वन इज डेल्टा ए. दिस इज इक्वल टू इस केस में मीन एब्सोल्यूट एरर विल बी 0.02. इस केस में मीन एब्सोल्यूट एरर इज 0.02 आ रहा है. यस 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 गुड. सो इसका वैल्यू आएगा 0.012. राइट. रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा? रिलेटिव एरर 0.012 डिवाइडेड बाय 1.25. परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? 0.012 डिवाइडेड बाय 1.25 into 100. राइट. और इन दोनों से हमें ये पता चलता है कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी होगा उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज उसका क्वांटिटी Q इज इक्वल टू 1.25 प्लस माइनस 0.012 सेंटीमीटर. मतलब उसका लेंथ क्या हो जाएगा? 1.25 सेंटीमीटर के ऊपर इतना, ऑन एन एवरेज इतना ऊपर नीचे हो सकता है. दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी. राइट. नेक्स्ट, अभी देखो, मान लो एक लेंथ मेजर कर रहे हो और उसमें तुम्हारा एरर आ गया. राइट. एंड इन द सेकंड केस यू आर मेजरिंग द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल एंड उसमें भी एरर आ गया. लेट अस कंसीडर वी आर टॉकिंग अबाउट ए रेक्टेंगल. एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ तुम जब मेजर कर रहे हो उसमें तुम्हारा कुछ एक एरर आ गया. इसका ब्रेड्थ जब तुम मेजर कर रहे हो उसमें तुम्हारा कुछ एरर आ गया, तो फिर एरिया में एरर आएगा कि नहीं? बिकॉज एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सो लेंथ के एरर की वजह से एरिया में एरर आएगा, ब्रेड्थ के एरर की वजह से एरिया में एरर आएगा. सो नाउ क्वेश्चन इज कमिंग, लेंथ का एरर की वजह से एरिया में कितना एरर आएगा? लेंथ में जितना एरर है उसमें उतना ही एरर एरिया में आएगा? उसका आधा आएगा, उसका डबल आएगा, उसका स्क्वायर आएगा, कितना आएगा? दैट इज द क्वेश्चन. So for that purpose we are going to talk about propagation of error. So write down the headline, propagation of error. Propagation of error. Now write it down. Error in a physical quantity can be due to error in physical quantities on which it depends. So जिस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा वहां भी अगर एरर आएगा, इस फिजिकल क्वांटिटी में भी एरर आएगा. नाउ सपोज जैसे कि मान लो ए एक फिजिकल क्वांटिटी है और इधर बी सी प्लस डी, इस तरह से तीन फिजिकल क्वांटिटी है. सो ये तीनों में मेजरमेंट में कहीं पे भी अगर एरर आ गया देन ए में एरर आएगा. कितना एरर आएगा उसके लिए चलो हम लोग देखते हैं. सो एरर किस किस की वजह से? अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का ऐड करने की वजह से, ए प्लस बी करने की वजह से, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन की वजह से, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट की वजह से, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का डिवीजन की वजह से एरर आ सकता है. सो चलो एक एक करके हम लोग बात करेंगे, बट बिफोर दैट हम दो फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर कर लेते हैं. सो देयरफॉर राइट डाउन
let's say two physical quantities as, let's say two physical quantities as A is equals to the mean value of A mean plus minus delta A, and B, physical quantity B is equals to the mean value of B plus minus delta B, right? अभी इनका सम के वजह से किस तरह का एरर आएगा उसको हम चलो देख लेते हैं. सो देयरफॉर राइट डाउन द फर्स्ट केस एरर इन देयर सम, एरर इन देयर सम. उनके सम में कैसा एरर आएगा? मान लो x इज इक्वल टू a प्लस बी. अब इन दिस केस a का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? इसका मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा a. b को हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसका मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा a, b का मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा a, राइट? सो दैट विल बी इक्वल टू a मीन प्लस b मीन प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b. इस तरह से हम लिख सकते हैं. और x जो फिजिकल क्वांटिटी हो रहा है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल टू x मीन प्लस माइनस डेल्टा x, राइट? x को भी मैंने कर दिया उसका मीन वैल्यू प्लस माइनस, माइनस देना भूल गया, प्लस माइनस उसका मीन एब्सोल्यूट एरर, जिस तरह से मैंने a का और b का दिया था. ओ नो, यहाँ पे मैंने माइनस नहीं दिया है, प्लस माइनस डेल्टा. नो सॉरी, यहाँ पे ये प्लस होगा, वहां पे भी ये प्लस होगा. ओके, सो यहाँ से क्या समझ में आता है? यहाँ से ये समझ में आता है कि ये जो x मीन है, इट इज नथिंग बट a मीन प्लस b मीन, एंड डेल्टा x इज नथिंग बट डेल्टा a प्लस डेल्टा b. Yes or no? So that is implied, and here you can write down that is implied then x mean, this will be equal to a mean plus b mean, and delta x is equal to delta a plus delta b. Yes. So हमें मिल गया रिजल्ट में कितना मीन वैल्यू रहता है. रिजल्ट का मीन वैल्यू इन दोनों का मीन वैल्यू का सम रहता है. रिजल्ट का मीन एब्सोल्यूट एरर कितना रहता है? रिजल्ट का मीन एब्सोल्यूट एरर इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का मीन एब्सोल्यूट एरर का सम रहता है. यहाँ पे कोई अगर तुम्हें पूछ ले कि बताओ रिजल्ट में रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा, सो हियर यू कैन राइट डाउन दैट रिलेटिव एरर, दिस विल बी इक्वल टू, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या था हमारा? सर मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू. यस, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू. सो ये वाला फॉर्मूला को पुट करके हम लोग रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं. इनटू 100 कर दिए तो हमारा परसेंटेज एरर भी आ गया, isn't it? ये हो गया परसेंटेज एरर, ये हो गया परसेंटेज एरर. In this way you can calculate mean. Whenever there is addition of two physical quantity, what will happen to their result, right? Now next let's talk about ये एडिशन के केस में होगा. सब्ट्रैक्शन के केस में कैसा हो सकता है? कुछ आइडिया है क्या? नहीं सर. नहीं, ठीक है, चलो क्या लगता है क्या हो सकता है? सर ये बीच वाला प्लस जो है माइनस हो जाएगा. कौन सा बीच वाला? ये नहीं सर. कौन सा? ये? हाँ सर, नहीं वो नहीं, मतलब हाँ वो ये? हाँ सर, दोनों होगा एक्चुअली ब्रैकेट में. अच्छा, ये दोनों माइनस हो जाएगा. यस सर. क्या होता है? सो देयरफॉर राइट डाउन एरर इन देयर डिफरेंस. Error in their difference. Now again हमें पता है कि a b पता है. Let us consider that x is equal to a minus b in this case. So a का फॉर्मूला को लिख लो, a mean plus minus delta a. b का फॉर्मूला को लिख लो, माइनस b mean plus minus delta b. तो इसको फिर से रीअरेंज करो. रीअरेंज करने से ये आ जाएगा a मीन माइनस b मीन, फिर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस. अभी देखो ये माइनस जाके ये प्लस को क्या कर देगा? माइनस. ये माइनस जाके ये माइनस को क्या कर देगा? प्लस. सो माइनस प्लस, अल्टीमेटली प्लस माइनस ही तो हो गया ना.
Yes, sir. So plus minus delta A plus minus delta B. Delta. So therefore plus minus को common ले लो, you'll be getting it to be delta A plus delta B. Yes or no? Okay, sir. Right? So Yes, from here what you are getting, this will be equals to x mean plus minus delta x. So from here x mean that will be equals to A mean minus B mean, and delta x that will be equals to delta A plus delta B. So whether you are adding two physical quantity or you are subtracting two physical quantity, their mean absolute error will be added out. देखो delta A plus delta B, delta A plus delta B. तुम चाहे ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, मीन एब्सोल्यूट एरर ऐड ही होंगे, राइट? सो चलो मान लो कि मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं। मान लो कि दो तो रेजिस्टेंस है और दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन मान लो एक रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.3, R1 इज इक्वल टू, दूसरा है R2 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.2, दिस इज इन ओम। अगर दोनों सीरीज में है तो फिर R इक्विवेलेंट निकालो। If those two are in series, then calculate R equivalent. R equivalent को इसी फॉर्मेट में लिखो, उसका मीन वैल्यू, उसका एब्सोल्यूट एरर। बताओ क्या क्या होगा? sir. 2 plus minus 0.3 plus 3 plus minus 0.2. So I got 2 plus 3 plus minus 0.3 plus 0.2. तो ये आ जाएगा, तो मीन वैल्यू आएगा 5 और एरर आएगा, सॉरी एक मिनट, एब्सोल्यूट एरर आएगा शायद 0.5। यस करेक्ट। सो सिंपल, यहाँ पे देखो ये है ए मीन, ये है डेल्टा ए, ये है बी मीन, ये है डेल्टा बी। तो देयरफॉर यहाँ पे मैं आर इक्विवेलेंट जब मैं बोल रहा हूँ, आर मीन क्या हो जाएगा? आर मीन दैट विल बी इक्वल्स टू ए मीन प्लस बी मीन, दैट इज 2 प्लस 3, दैट विल बी इक्वल्स टू 5। यस सर। देन डेल्टा आर क्या हो जाएगा? डेल्टा आर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा delta A plus delta B, so this will be 0.3 plus 0.2, this will be coming out to be 0.5. So therefore what we are going to get 5 plus minus 0.5 ohm. Yes, यहाँ पे बता सकते हो कि रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर कितना कितना होगा? बताओ तो। रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। सर रिलेटिव एरर होगा 0.1। सर 0.1 नहीं होगा सर, हाँ 0.1 ही होगा, और परसेंटेज एरर होगा 10%। सो यहाँ पे रिलेटिव एरर की अगर बात करेंगे, relative error that will be equals to 0.5 divided by 5, so this will be coming to be 0.1. and अगर हम percentage error की मैं यहाँ पे बात करूँगा, so then this will be relative error into 100, so this will be coming out to be 10%. परसेंट में बताना जब भी तुम परसेंटेज एरर बता रहे हो तो फिर। अच्छा ये हो गया एडिशन का। मान लो दो फिजिकल क्वांटिटी है ए और बी, या फिर x और y। मान लो x इज इक्वल टू है 10, हाँ मान लो x इज इक्वल टू 10 ले लेंगे, 20 प्लस माइनस 0.4, और y इज इक्वल टू है मान लो 10 प्लस माइनस 0.6। यहाँ पे z तुम्हें निकालना है, दैट इज x माइनस y। Can you calculate what will be z? Yes sir. लिखो। हाँ
सर मीन वैल्यू होगा 10 और एब्सोल्यूट एरर होगा 1. यस, मीन वैल्यू हो जाएगा 10, एब्सोल्यूट एरर 1. 1. सो देयरफॉर मीन वैल्यू 10 प्लस माइनस 1 यही हो जाएगा, राइट? तो उसका वैल्यू ऑन एन एवरेज 11 और 9 के बीच में रहेगा. Yes, sir. So this is all about what will happen to the error when we are adding or subtracting. Now let's talk about what will happen when we are multiplying. क्या हो सकता है बताओ error का? सोचो सोचो क्या हो सकता है? No? No, चलो sir. लिख लो. Error in their product. Now we know A is equals to A mean plus minus delta A, B is equals to B mean plus minus delta B. So यहाँ पे X is equals to हमारा क्या है? X is equals to let us consider A into B. A का फॉर्मूला क्या है? A का फॉर्मूला है A mean plus minus delta A और B का फॉर्मूला क्या है? B mean plus minus delta B. Now in this case what we can do is that मैं पहले टर्म से A mean को कॉमन लेता हूँ. क्या हो जाएगा? यहाँ से मैं A mean को कॉमन ले लिया और यहाँ से मैं B mean को कॉमन लूंगा. तो ये क्या हो जाएगा? A mean into 1 plus minus delta A divided by A mean. देखो तो ये होगा कि नहीं? बिकॉज ये A mean जब मल्टीप्लाई होगा अंदर में ये हो जाएगा A mean और ये अंदर जाके इसको कैंसिल कर देगा. So what you are going to get? You are going to get A mean plus minus delta A. So can I write it like this? Yes, sir. Okay. Similarly B mean को क्या ये B को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? So B mean into 1 plus minus delta B by B mean. B mean. Good. इसी फॉर्मेट में मैं इसको लिख सकता हूँ. नाउ लेफ्ट हैंड साइड में सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x mean plus minus delta x. And similarly this can further be written as x mean into 1 plus delta x divided by x mean. Yes or no? Yes, sir. Yes. So therefore this can further be written as, that is implied then, x mean into 1 plus minus delta x divided by x mean. This will be equals to A mean into B mean into 1 plus minus delta A divided by A mean into 1 plus minus delta B divided by B mean. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now, तो इसको हम फिर से और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. किस तरह कर सकते हैं? चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं. That will be equals to A mean into B mean into चलो मल्टीप्लाई करो. 1 into 1 into delta B divided by BM, delta A by AM into 1, delta A by AM into delta B divided by BM. So Yes, sir. इसको लिख लेता हूँ. So 1 into 1 1 Yes, sir. plus minus delta B divided by B mean plus minus delta A divided by A mean plus minus delta A divided by A mean into delta B divided by B mean. तीसरा वाला प्लस माइनस क्यों होगा? द रीजन इज दैट देखो इन दोनों का प्रोडक्ट तो हमें अल्टीमेटली ये मिल गया. Yes, sir. लेकिन ये प्लस माइनस क्यों होगा? बिकॉज ये प्लस प्लस के साथ प्लस करेगा, माइनस माइनस के साथ प्लस करेगा, प्लस माइनस के साथ माइनस करेगा, माइनस प्लस के साथ माइनस करेगा. सो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू गेट प्लस माइनस. सो ये मल्टीप्लाइड है तो इसको एक ब्रैकेट में रख देंगे. अभी देखो पहला चीज तो एरर का वैल्यू छोटा रहता है, रिलेटिव एरर का वैल्यू बहुत ज्यादा छोटा रहता है. उस केस में मिला था ना 0.012. Yes, sir. उसके साथ एक और रिलेटिव एरर को हम मल्टीप्लाई कर लिया. सो इन दोनों का प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा. सो देयरफॉर वी कैन जस्ट नेग्लेक्ट इट. इसका वैल्यू को हम Yes. 0 मान सकते हैं. इसका वैल्यू को अगर मैं 0 मान लिया तो फिर मेरा तीसरा टर्म कट गया, इसका Yes, वैल्यू sir. हो गया ऑलमोस्ट 0. सो देयरफॉर Yes, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, आई विल बी गेटिंग इट टू बी A mean into B mean into 1 plus minus delta A divided by A mean
प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी मीन। चेक करो तो मैंने अगर इसको ब्रैकेट में रख दिया तो हो पाएगा कि नहीं? यस सर। और ये चीज क्या चीज है? ये चीज है एक्स मीन इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स मीन। यहाँ पे माइनस भी एक होगा, लिख लिए यहाँ तक? यस सर। क्या समझ में आ रहा है यहाँ से? यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है दैट एक्स मीन इज इक्वल टू दिस मच एंड दिस टर्म इज दिस मच। सो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है दैट इज इम्प्लाई देन एक्स मीन इज इक्वल टू ए मीन इंटू बी मीन। और दूसरा चीज हमें क्या समझ में आ रहा है? दिस टर्म एंड दिस टर्म आर इक्वल। तो यहाँ पे 1 और 1 को कैंसिल कर दो, बचा क्या? प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए मीन प्लस डेल्टा बी बाय बी। यहाँ से प्लस माइनस और प्लस माइनस को भी कैंसिल कर दो, क्या बचा? डेल्टा एक्स बाय एक्स मीन इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए मीन प्लस डेल्टा बी बाय बी मीन। Yes sir. So that is implied, then you can write down that delta x divided by x mean, this will be equals to delta a divided by a mean plus delta b divided by b mean. इस फॉर्मूला को याद रखना। यस Yes sir. तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे क्या हो रहा है? डेल्टा एक्स बाई एक्स मीन इज द रिलेटिव एरर। मल्टीप्लिकेशन में हमारा रिलेटिव एरर का ऐड हो जा रहा है। डिवीजन में क्या होगा बताओ? क्या हो सकता है डिवीजन में? चलो देख लेते हैं। सो राइट डाउन एरर इन देयर रेशियो। एक मिनट में फैन थोड़ा चला देता हूं। So what will happen in case of division? अच्छा यहाँ पे रिलेटिव एरर ऐड हो गया ना, तो परसेंटेज एरर का क्या होगा? इस साइड में मान लो मैंने 100 मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड का ये हो गया परसेंटेज एरर। तो राइट हैंड साइड में भी मैं 100 मल्टीप्लाई करूंगा, ये 100 आके इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सो परसेंटेज एरर भी एक्चुअली में ऐड हो जा रहा है। सो देयरफॉर व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, दैट इज इंप्लाई देन परसेंटेज एरर इन एक्स that will be equals to percentage error in A plus percentage error in B. So relative error ऐड हो जाता है, percentage error भी ऐड हो जाता है multiplication में। Let's talk about division. Division में आखिर क्या हो रहा है? So now let us consider in this case x is equals to A by B. So that is implied then this will be equals to A mean plus minus delta A divided by B mean plus minus delta B. Yes or no? So this will be equals to, ऊपर से A mean को कॉमन लो, क्या हो जाएगा तुम्हारा? A mean 1 plus minus delta A divided by B mean 1 plus minus delta B. Oh no, sorry, divided by, मैं तो भूल ही गया, delta A divided by A mean, राइट? लास्ट टाइम भी तो ऐसा ही किए थे ना, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी मैंने बी मीन को ले लिया 1 प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी मीन। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? Yes sir. So this can further be written as A mean divided by B mean into 1 plus minus delta A divided by A mean into 1 plus minus delta B divided by B mean to the power minus 1. देखो तो, Yes sir. yes, कुछ नहीं, मैंने इसको खाली ऊपर में लेके चला गया तो इसका पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा पावर में ऊपर जाके। अभी देखो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई करो, पहला टर्म देखो 1 है, दूसरा टर्म देखो 1 से बहुत ज्यादा छोटा है। सो व्हाट विल हैपन?
क्या होगा बताओ? नो कुछ नहीं, अरे बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पढ़ाया था ना मैथमेटिकल टूल में। ये पावर यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाता है सेकंड टर्म के साथ। यस सर। तो -1 आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होने से क्या होगा, ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा और नीचे का माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। Isn't it? So what I will be getting in the next line is like this: A mean divided by B mean into 1 plus minus delta A divided by A mean into 1 minus plus delta B divided by B mean. Yes or no? अभी चलो एक और बार मल्टीप्लाई करके देखो, A mean divided by B mean into 1 into 1, फिर अभी ये करो 1 into 1, 1 into this one into 1, this one into this one. So therefore 1 into 1, 1 plus minus, sorry minus plus, minus plus plus minus तो सेम ही है। Yes sir. प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी मीन प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए मीन, उसके बाद लास्ट टर्म क्या होगा बताओ? सर सर प्लस माइनस डेल्टा ए बाय बी into delta b by b. Very good, this will be the answer. So अभी देखो ये रिलेटिव टर्म ऑलरेडी छोटा है और ये रिलेटिव टर्म ऑलरेडी फिर से छोटा है। तो देखो 0.01 into 0.01, इसका वैल्यू कैसा हो जाता है, 10 to the power -4 हो जाता है, इवन और छोटा हो जाता है। यस सर। इनका भी वैल्यू बहुत छोटा है, इनका भी वैल्यू जो बहुत छोटा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का प्रोडक्ट और भी छोटा हो जाएगा कंपैरेटिवली। सो देयरफॉर वी कैन इग्नोर दिस टर्म टू 0, राइट? सो देयरफॉर हमारा क्या टर्म रह गया, हमारा जो रह गया दैट इज ए मीन डिवाइडेड बाय बी मीन इनटू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए मीन प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी मीन। लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करूं तो फिर ये x आके कहां तक आ जाएगा, दैट इज इंप्लाइड इन, यू कैन राइट डाउन दैट x मीन प्लस माइनस डेल्टा x, that is implied in the next line, you can write down that x mean into 1 plus delta x divided by x mean, 1 plus minus of course, और वही टर्म आएगा ये लास्ट टर्म में क्या हो जाएगा, that is implied in x mean into 1 plus minus delta x divided by x mean। ये हो गया। यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, यहां से हमें ये समझ में आ रहा है that x mean is equal to a mean divided by b mean and this term is equal to this term। तो फिर यहाँ पे 1 और 1 को कैंसिल कर दो, प्लस माइनस को कैंसिल कर दो, क्या बचा, डेल्टा x by x mean that is equal to delta a by a mean plus delta b by b mean। So therefore here you can get it that is implied then the mean value x mean that is equal to a mean divided by b mean and there is relative error delta x divided by x mean, this will be equal to delta a divided by a mean plus delta b divided by b mean। इसको अनबॉक्स कर दो, इसमें भी रिलेटिव एरर ऐड हो जाता है, राइट? सो दैट इज इम्प्लाइड देन अगर मैं परसेंटेज एरर निकालूंगा तो क्या होगा, यहाँ भी 100 मल्टीप्लाई करो, राइट हैंड साइड में भी 100 मल्टीप्लाई कर दो, यही 100 आके लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड साइड वाला टर्म में भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसका ये परसेंटेज एरर होगा, इसका भी परसेंटेज एरर आ जाएगा। यस सर। So that is implied then percentage error in x, that is equals to percentage error in a plus percentage error in b, इसी तरह का आएगा। सो एक और बार रिकैप करते हैं, एडिशन में क्या होता था, मीन वैल्यू, एडिशन में मीन वैल्यू क्या रहता था, यस सर, ए मीन प्लस बी मीन का होगा, एंड मीन एब्सोल्यूट एरर का क्या होता था, मीन एब्सोल्यूट एरर खाली ऐड हो जाते थे, isn't it, to give the mean absolute error of the result। so similarly subtraction में क्या होता था, the mean value is equal to a mean minus b mean and mean absolute error is getting added up, mean absolute error का ऐड हो जा रहा है। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है,
एक्स मीन इज इक्वल टू ए मीन इंटू बी मीन, और इस केस में रिलेटिव एरर ऐड हो जा रहे हैं, एंड हेंस परसेंटेज एरर भी ऐड हो जा रहे हैं, बिकॉज रिलेटिव एरर्स आर गेटिंग एडेड अप. So similarly, in case of division, what is there? In case of division also, the mean value that we are getting is a mean divided by b mean, and the relative error is getting added up. Is it clear to you? Yes, sir. तो चलो एक तो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं, एक दो प्रॉब्लम. मान लो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा ना आज का, 1 2 करवा चुका हूँ. क्वेश्चन नंबर 3, मान लो एक करंट दिया हुआ है I इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.1 एम्पियर, और मान लो एक रेजिस्टेंस जिसके थ्रू करंट जा रहा है दैट इज 10 प्लस माइनस 0.5 ओम. कैन यू कैलकुलेट द वोल्टेज हियर? V का फॉर्मूला क्या आ जाता है? IR. IR. तो फिर निकालो V का क्या हो जाएगा? Sir, yes, sir. Error. तो इसमें तो बेसिकली 4 चीजें निकालना है. The first one is that the mean value of voltage. Second one is the mean absolute error in voltage. Third one is relative error in voltage, and fourth one is percentage error in voltage. So voltage का mean value, mean absolute error, relative error, percentage error. चलो कैलकुलेट करो. Absolute mean value होगा 20. मीन वैल्यू हो जाएगा 20, खाली मल्टीप्लाई कर दो 2 into 10. गुड. Mean absolute. सर mean absolute कैसे आएगा इसका? गुड. देखो मीन एब्सोल्यूट एरर हमें कैसे मिलेगा? वी नो दैट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन रिलेटिव एरर्स आर गेटिंग एडेड अप. Yes, sir. अगर रिलेटिव एरर ऐड हो जा रहे हैं उसका मतलब क्या है? डेल्टा आर डिवाइडेड बाय, नहीं सॉरी, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी मीन. दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा आई डिवाइडेड बाय आई मीन प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर मीन. होगा कि नहीं? Yes, sir. So that is implied then delta V divided by V mean का वैल्यू कितना है? V mean का वैल्यू 20 है. 20. So that is Yes, equal to delta I is equal to 0.1 divided by 2 plus 0.5 divided by 10. निकाल लो delta V. yes, sir. B. Sir, 2. 2. 2. Yes, sir. Okay, 2 आएगा. तो फिर वोल्टेज बेसिकली क्या आ जाएगा? यहाँ से हमें पता चल रहा है वोल्टेज V will be equal to 20 plus minus. Plus minus 2. Yes, sir. So next निकालो relative error. सर रिलेटिव एरर आ जाएगा, एक मिनट सर. 0.1. एक सेकेंड है. हाँ कितना आ रहा है? 0.1. अच्छा 0.1 आ रहा है. ओके ठीक है, आगे बढ़ो. सर 0.1 फिर कुछ नहीं. रिलेटिव एरर मतलब क्या है? ये डेल्टा V की जगह में 2 डिवाइडेड 100. 100. नहीं 100 नहीं, 2 डिवाइडेड बाय 20. हाँ सर. this one is the relative error. 2 divided by 20 will be 1 अच्छा by यस सर. 0.1. परसेंटेज एरर इसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर दो. ये सर 2 by 20 into 100. into 100, that will be getting it to be 10%. yes or no? यस सर. सॉरी. हाँ में इतना एरर आ जाएगा. यस. यस सर. चलो क्वेश्चन का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में बढ़ा रहा हूँ. अभी मैं तुम्हें 2 टर्म वाला दिया था, अभी मैं तुम्हें 3 टर्म वाला दे रहा हूँ. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4. मान लो कि वोल्टेज दिया हुआ है V is equal to 10 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट. करंट दिया हुआ है 4 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, और टाइम दिया हुआ है
2 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। इस केस में तुम्हें एनर्जी निकालना है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है? I square by RT VIT। yes sir, VIT, VIT yes sir, निकालो। तो इसमें भी तुम्हें 4 चीजें निकालना है। पहला चीज, mean value हाँ, द मीन वैल्यू ऑफ एनर्जी 16 कितना? सर, अच्छा सर इनटू होगा, सॉरी हाँ, और सर, लिख देंगे। 80 80 हो जाएगा। गुड, इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 10 4 जा 40 into 2 80। नेक्स्ट 80 जूल। नेक्स्ट 80 जूल। एक मिनट सर, फिर उसके बाद होगा डेल्टा ई निकालो। सर, ये सेकंड देखते रहो। यस सर। सर मीन वैल्यू तो 80 आया और डेल्टा ई 14 आएगा क्या? कितना कितना? 14। 14। We know that delta E divided by E mean, this will be equals to delta V divided by V mean, that is 0.5 divided by 10 plus delta I divided by I mean 0.2 divided by 4 plus delta T by T, that is 0.1 divided by 2। तो इसका वैल्यू आ जाएगा। सर थोड़ा सा एक्चुअली वो मैं 0.15 कंसिडर कर दी हूँ, संभाव 15 ही लिखी हूँ मैं। ओके, तो फिर अच्छा ठीक है, कैलकुलेट करो। सर ये सर 0.1 डिवाइडेड बाय 5 by 100, 1 by 20, सर ये सर 0. या फिर इसको 0.05 कर देते हैं। 0.05 प्लस 0.2 to 0. ये भी 0.05 हो जाएगा ये सर 0.15 प्लस 0.05, तीनों का प्रोडक्ट हो जा रहा है 0. सम हो जा 12 रहा आएगा है ना, और ये EM को हम लाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 80। सो देयरफॉर 15 8 जा 120, सो 1.2, ये 1.2 जूल। ये सर वही आया था ना डेल्टा ई का वैल्यू। ओके, सो दैट विल बी द सर आंसर। 1.2 कैसे होगा सर? 0.15 into 80 हो रहा है ना, 12 होगा ना। 15 8 जा 120। अच्छा हाँ, मैंने वो फिर 80 का 0 को छोड़ दिया था मैंने, सो इट विल बी 12। करेक्ट, गुड। सो इट विल बी 12 जूल। रिलेटिव एरर 12 relative divided error by point
सो 4 से पहले कट जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 20, 20 तो जो भी आएगा वही परसेंटेज एरर। 3 डिवाइडेड बाय सिर्फ 0.15 ही तो आएगा ना, क्योंकि सब ऐड होता है। हाँ सर परसेंटेज एरर 15%। 15% and Yes, this sir. will be 0.15. Done. Yes. Okay, so this is about the error in addition, subtraction, multiplication and division. अभी एक important चीज आ जाता है कि पावर में क्या हो रहा है. So therefore write it down. Fifth में error in power. Error in power. In this case you see पावर मतलब हम क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू मान लो a स्क्वायर है, तो इस केस में क्या होगा मुझे बताओ. a स्क्वायर कैन बी रिटन एज a इंटू ए. Yes, sir. a इंटू ए की तरह अगर लिखेंगे तो फिर इस केस में क्या होगा, रिलेटिव एरर विल बी इक्वल टू डेल्टा x डिवाइडेड बाय x मीन. दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, डेल्टा a डिवाइडेड बाय a मीन प्लस अगेन डेल्टा a डिवाइडेड बाय a मीन. Yes, So sir. this will be coming out to be 2 times delta a divided by a mean. कुछ लॉजिक आ रहा है. Yes, sir. x is equals to अगर a square हुआ तो relative error in x that will be equals to 2 times relative error in a. Yes or no? So similarly अगर मैं into 100 कर दूंगा तो फिर क्या आएगा, यहाँ पे into 100 कर दिया तो परसेंटेज एरर इन x, तो इधर भी मुझे into 100 करना होगा. This one is percentage error in a into 2. So that is implied then percentage error in x that will be equals to 2 into percentage error in a. Yes or no? Yes, sir. So similarly मैं अगर x is equals to a cube ले लिया तो क्या होगा मुझे बताओ, relative error पहला चीज क्या हो जाएगा. Sir, Delta 3 into delta a by a mean. Yes, 3 into delta a divided by a mean. और percentage error क्या हो जाएगा, 3 into percentage error in a. very good. So this will be 3 into percentage error in a. Very good. So अगर मैंने 4 टाइम कर लिया तो relative error, मान लो x is equals to a to the power 4 हुआ, so relative error Sir, relative error होगा 4 into delta a by a mean. and percentage error, Sir, 4 into percentage error in a. हाँ करेक्ट. यस. सो सिमिलरली मैं अगर इसको बढ़ाता गया और फाइनली मेरा आ गया x is equals to a to the power n आया. अब बताओ सर रिलेटिव एरर हो गया n into delta a by a mean और परसेंटेज एरर हो गया n into percentage error in a. very good. Percentage error in x that will be equals to n into percentage error in a. अच्छा मान लो x is equals to, अभी मैं थोड़ा चेंजेस और लाया, x is equals to a to the power m into b to the power n. Now what will be the relative error and what will be the percentage error? So sir, m into delta a by a mean plus n into delta b by b mean. करेक्ट. वेरी गुड. तो देखो ये a m तो मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, तो Yes, sir. m तो रिलेटिव एरर इन a ऐड होगा. सो दैट मींस डेल्टा a डिवाइडेड बाय a मीन प्लस डेल्टा a डिवाइडेड बाय a मीन कितना टाइम ये चलेगा, m टाइम चलेगा, क्योंकि m तो a यहाँ पे मल्टीप्लाइड है. सो सिमिलरली इन एडिशन n तो b यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, सो ये Yes, n sir. टाइम चला, सॉरी m टाइम चला. एंड सिमिलरली just wait a minute.
Yes, sir. बोलो बोलो जल्दी से। नहीं, फिर क्या होगा देखो, इसके साथ ए तो m टाइम मल्टीप्लाइड है, b भी तो n टाइम मल्टीप्लाइड है ना, तो उनका भी Yes, तो sir. रिलेटिव एरर ऐड होगा ना। सो डेल्टा b डिवाइडेड बाय b मीन प्लस अगेन डेल्टा b डिवाइडेड बाय b मीन कितना टाइम ये चलेगा, m टाइम चलेगा, time. सॉरी n N टाइम time. चलेगा, Yes, sir. n टाइम ही चलेगा। सो देयरफॉर इट विल बी कमिंग आउट टू बी m into delta a divided by a mean plus n into delta b divided by b mean. Yes, So sir. therefore let's write it down. So it will be m into delta a divided by a mean plus n into delta b divided by b mean. So similarly मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड में 100 मल्टीप्लाई करूंगा तो परसेंटेज एरर इन x आ जाएगा। सिमिलरली मुझे राइट हैंड साइड में भी 100 मल्टीप्लाई करना होगा, यही 100 आके इसके साथ मल्टीप्लाई होके परसेंटेज एरर इन ये हो जाएगा और ये m टाइम कर लेगा, और यही 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होके परसेंटेज एरर इन b हो जाएगा और ये इसको n टाइम कर लेगा। वेरी गुड। सो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल्स टू m into percentage error in a plus n into percentage error in b। वेरी गुड, इसको याद रखना, इसको यूज करके चलो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं एंड देन आज के क्लास को हम यहीं पे एंड कर देंगे, राइट? Yes, sir. चलो मान लो कि क्वेश्चन नंबर 5, मान लो एक साइड दिया हुआ है a is equal to 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर का ये साइड है। यस Yes, sir. तो फिर एरिया जो रहता है, एरिया में तुम निकालो कि इसमें एरिया का वैल्यू को तुम किस तरह से लिख सकते हो। a इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें Sir, A रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा और परसेंटेज A एरर square. क्या हो, Yes, sir. ये तीन चीजें तुम्हें निकालना है। Yes, sir. Sir, रिलेटिव ये आ रहा है क्या सर, 0.04 आ रहा है। तो फिर देखो a इज इक्वल टू सिंपली ये हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू a मीन प्लस माइनस डेल्टा a। a मीन का वैल्यू कितना हो जाएगा, a मीन का वैल्यू सिंपली 10 into 10 दैट विल बी 100 प्लस माइनस, तुम्हें खाली डेल्टा a निकाल के इसमें ऐड करना। यस और नो? अरे a स्क्वायर ना, a मीन क्या हो जाएगा, a मीन जो हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, a मीन का a मीन का स्क्वायर, स्मॉल a मीन का स्क्वायर। A mean plus सर डेल्टा ए कैसे निकलेगा? ओ सॉरी, डेल्टा स्मॉल ए दे दिया ना, ये कैपिटल ए होगा। ये सर पॉइंट टू, सर 0.4 होगा क्या? 0.4 हो रहा है, पता नहीं, देखो सर एक मिनट 0.2 डिवाइडेड बाय 10 into 2 into 100, यही हो जाएगा डेल्टा ए। सर तो फिर होगा 4 आ रहा है ना, या 4 आ रहा है सर। सर ये फॉर्मूला शायद मैं भूल गई सर, कैसे डेल्टा ए कैसे निकालेंगे?
अरे डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए मीन, या फिर डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए मीन प्लस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए मीन. Yes, sir. So this will be equals to delta A divided by A mean into 2. Yes, sir. Into Delta A. A 0.2 divided by 10 into 2. और ये जो A mean जो है इसको लाके Yes, राइट sir. समझे. मल्टीप्लाई कर दो 100. You'll be getting it to be 4. अभी भी तो सॉल्व करवाया था. Yes, sir. Yes, sir. याद आ गया? चलो. Yes, sir. So it is coming out to be plus minus 4. ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. चलो रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर निकालो. रिलेटिव एरर. सर रिलेटिव एरर हो जाएगा 0.04. रिलेटिव एरर हो जाएगा 4/100 ना. यस सर. 0.04. 0.0. यस सर. और परसेंटेज एरर हो जाएगा 4%. वेरी गुड. नेक्स्ट तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, इसको सॉल्व करके मुझे फोटो में भेजना. यस सर. क्वेश्चन ये है कि होमवर्क है. यस सर. भाई साइड इज इक्वल टू इतना है, लेकिन ये साइड जो है ये स्क्वायर का नहीं, ये क्यूब का है. यस सर. तो फिर उसका लिखना है कि वॉल्यूम क्या होगा, वही रिलेटिव एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर क्या होगा. यस सर. यस, दिस इज द होमवर्क. नेक्स्ट, यस सर. मान लो कि तुम्हें एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7. x is equal to a cube b to the power 6. नहीं इतना लंबा पे नहीं जाएंगे, आसान से चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. मान लो i is equal to दिया हुआ है 2 plus minus 0.1 एम्पियर एंड r is equal to दिया हुआ है 10 plus minus 0.5 ओम. यस सर. तो तुम यहाँ पे पावर का निकालो, यस उसमें सर. रिलेटिव एरर और उसमें परसेंटेज एरर निकालो. टाइम क्या हो गया अपना? दोनों टाइम होने वाला है, इसको भी होमवर्क में रख लो. यस सर. दो होमवर्क में मैंने दे दिया. यस सर. नेक्स्ट मान लो क्वेश्चन नंबर 8. Let us consider x is equal to a square b to the power 4. And here percentage error in A is given to be 1%. Percentage error in B is given to be 2%. We just calculate percentage error in x. x का percentage error कितना हुआ बताओ. सर. यस सर. हम्म. एक मिनट सर. क्या वो याद नहीं रहा? सर कर रही हूँ. ये था ना सर आई गेस आएगा 0.1. So this will be equals to, याद रखना यस सर. a का पावर 2 है, b का पावर 4 है ना. यस सर. तो इसका आंसर हो जाएगा 2 into percentage error in A यस सर. plus b का पावर 4 है ना, so 4 into percentage error in B. So सर this 10 will be आएगा. equals to सर 10 2 into 1 plus 4 into 4 into 2. 10%. यस सर. Yes. Question number 9. मान लो तुम्हें दिया गया है s is equals to a cube b to the power 6 divided by c to the power 9. और यहाँ पे percentage error in A is equal to 1%. Percentage error in B is given to be 2%. And percentage error in C is given to be 3%. निकालो percentage error in X. कितना हो जाएगा?
सर डिवीजन में 3 अरे वो मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर ऐड ही होते हैं, ये सर याद आया? ये सर 2% प्लस 9 into 3%. सर आई गेस आएगा 312. Yes, 3 Sir, into 1 plus 40. 6 into 2 plus 9 into 3. So it will be 3 plus 12 plus 27. 42%. 42% आएगा. Great. Yes, sir. इस क्वेश्चन को बताओ. मान लो x is equal to दिया हुआ है a b cube by अंडर रूट ऑफ c, और यहाँ पे सारे के सारे परसेंटेज जो दिया हुआ है उसी तरह का है, खाली c का परसेंटेज में हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे और परसेंटेज को दे देंगे 4%. चलो कैलकुलेट करो परसेंटेज एरर इन x. सर परसेंटेज एरर आ जाएगा सर 6 आएगा क्या? 6. देखो परसेंटेज एरर मतलब a का पावर 1 है, सो 1 प्लस b का पावर 3 है, सो 3 into 2 प्लस c का पावर 1 by 2. सर आएगा 9 आएगा सर, मैं गलती करती थी. तो therefore 1 plus 6 plus 2 7 आएगा. 3 2 5 एक सेकंड से 6 वेट 6 2 8 9 9% आएगा ये मिस्टेक का. यस यस तो इसी के साथ तुम्हारा यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट खत्म होता है. हम नेक्स्ट वाला चैप्टर इवनिंग को